नमस्ते, मैं वैशाली मोर अबाउट हेल्थ में आपका स्वागत है। मौसम इन दिनों में तेजी से बदल रहा है। बदलते मौसम के कारण इन दिनों में कई लोगों को गले में दर्द यानी कि थ्रोट पेन की शिकायत हो रही है। खासकर गले और फिर कानों में होने वाले दर्द से हम लोग क्या करते हैं, जुकाम से जोड़ लेते हैं। लेकिन बेहतर यह होगा कि गले में दर्द बढ़ने पर घरेलू नुस्खे या खुद से दवाई लेने की जगह आप सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसा इसीलिए कहती हूँ कि गले का यह दर्द आपको टॉन्सिलाइटिस का शुरुआती लक्षणों में जा सकता है। तो समय पर इलाज नहीं करवाया तो आपको बहुत अधिक दर्द के साथ ही बुखार जैसी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा। आपको पता ही होगा ना, टॉन्सिलाइटिस को टॉन्सिल भी बोलते हैं। फिर भी आपको मैं समझाती हूँ विस्तार से। तो हमारे गले के दोनों ओर ओवल शेप रहते हैं, उसे ओवल शेप के अंग है जिन्हें टॉन्सिल कहा जाता है। ये किसी प्रकार के बैक्टीरिया या इन्फेक्शन के संपर्क में आने पर इनमें क्या होती है, सूजन आने लगती है, जलन होने लगती है। तब इनका कलर हमारी जो जीभ रहती है ना, उस जीभ जैसा ही होता है। लेकिन इन्फेक्शन होने पर ये लाल हो जाती है और इन पर क्या होता है, सफ़ेद स्पॉट दिखाई देने लगते हैं। तो टॉन्सिल में सूजन भी आ जाती है, जिससे हमें खाने पीने के साथ ही सलाइवा निगलने में तकलीफ होने लगती है, दिक्कत आने लगती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के मुताबिक टॉन्सिलाइटिस आपके शरीर का इस और पहला इशारा कर देता है कि आप संक्रमण के संपर्क में आ रहे हैं। आप सभी ने अपने बचपन में कभी ना कभी टॉन्सिल का अनुभव ज़रूर किया होगा, जिससे हमारे टॉन्सिल में सूजन आ जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बहुत बार हम बिना सोचे समझे ठंडा गरम खा लेते हैं, जिसके कारण हमारे टॉन्सिल में सूजन आती है। टॉन्सिल हमारे भारत में होने वाली क्या है, सबसे आम समस्याओं में से एक है, जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि दरअसल टॉन्सिल सूजते क्यों हैं। ये भी हम बताएंगे इसका कारण। तो टॉन्सिल हमारे शरीर में बैक्टीरिया को रोकता है। ये वाइट ब्लड सेल बनाकर हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, ये काम करता है। तो बैक्टीरिया और जर्म्स को रोकना जो हमारे मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं ना, परंतु क्या हो जाता है, हमारे टॉन्सिल भी इस बैक्टीरिया से कभी कभी लड़ नहीं पाती है, तो इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसा हो सकता है। मुख्य कारण क्या है, वायरल से इन्फेक्शन होना, जैसे कि बुखार आना, ठंड लगना की वजह से हमें जो किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से क्या होता है, गला खराब होने लगता है। ये कारण हो सकता है। करीबन 15 से 30% तक टॉन्सिल बैक्टीरिया की वजह से हो जाता है। तो टॉन्सिल के प्रकार भी होते हैं, उसमें से 3 प्रकार है। पहला एक्यूट टॉन्सिल, इसमें क्या होता है, 3-4 दिन में वो टॉन्सिल के लक्षण दिखते हैं, ज़्यादा सेक्स की वजह से, यानी और ज़्यादातर क्या होता है, 2 हफ्ते तक वो रहता है। दूसरी बात, आवर्ती टॉन्सिल, जो व्यक्ति हर साल में कई बार टॉन्सिल के लक्षणों को महसूस करता है, ये होता है उस टॉन्सिल में। तीसरी बात, क्रोनिक टॉन्सिल, इस प्रकार में व्यक्ति को गले में बहुत सूजन आ जाती है और साथ ही साथ सांसों में बदबू आ जाती है। तो ऐसा लक्षण दिखने लगता है। टॉन्सिल की प्रकार की जांच करने से आपको डॉक्टर इलाज बताएंगे। तो टॉन्सिल इन्फेक्शन से गले से जुड़ी होने वाली एक समस्या है, बराबर, जिसमें व्यक्ति को कई सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। यूँ तो किसी भी उम्र में आपको हो सकता है, लेकिन खासकर क्या होता है, हमने देखा है कि बच्चों में ये समस्या देखी है,
क्योंकि वायरल की वजह से ये होता है। इसका कारण बच्चों में इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, इसीलिए हम उन्हें टॉन्सिल क्या करता है, शिकार बनाता है। इस इन्फेक्शन का इलाज बहुत सामान्य है, लेकिन डॉक्टर की मर्जी के बिना आपको खुद दवा लेना सही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर मरीज की स्थिति और लक्षणों को पहचान कर दवा लिखते हैं ना। अब लक्षण देखते हैं क्या होते हैं। गले में खराश आना, जुखाम के साथ हल्का सा बुखार आना, सिर में दर्द होना तेज वाला, कानों के आसपास दर्द होना, करंट लगना ऐसा लगता है, बोलने में तकलीफ होना, आवाज़ भारी होना, सांसों में बदबू आना, मुंह जो खोलने में दिक्कत आती है, ये सब नज़र आते हैं लक्षण। थकान भी महसूस होती है, मुंह का स्वाद भी बिगड़ जाता है, बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। तो गले में सूजन आना, सफ़ेद या पीले रंग के धब्बे टॉन्सिल हो जाते हैं, टॉन्सिल में जमा हो जाते हैं। तो खांसी जो होती है ना, सोने में परेशानी देती है। अपने देखा होगा कि बहुत छोटे बच्चों में आप देखते हैं कि चिड़चिड़ापन होता है, भूख कम लगती है उनको, मुंह में बहुत ज़्यादा लार गिरने लगती है। तो टॉन्सिल में सूजन बढ़ने के वजह से आपको सांस में प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो एक टिप आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी खबरदारी के लेना है आपको, इसके लिए बोलती हूँ। तो हाथ नहीं धोने की वजह से भी क्या होते हैं, हाथों में जो होने वाले माइक्रोब्स रहते हैं ना, वो आपके गले को प्रभावित करते हैं और टॉन्सिल को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए कुछ ही खाने से पहले साबुन या हैंड वॉश करें हाथों को। पर्याप्त मात्रा में आपको पानी पीना है। कई लोग इसकी वजह से माइक्रोब्स और फ्रूट पार्टिकल्स जो होता है ना, टॉन्सिल में चिपक जाता है और फिर टॉन्सिल की तकलीफ होती है। तो रोज़ाना आपको 6 से 8 गिलास पानी पीना है। खाने के बर्तन किसी और को शेयर मत करना है, ये करना है आपको, क्योंकि उसमें भी माइक्रोब्स कार्य करता है। आपके मुंह में ज़्यादा माइक्रोब्स प्रवेश ना कर सके, इसीलिए आपको ये खबरदारी लेनी है। टूथब्रश लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है, तो उसमें क्या होता है, माइक्रोब्स रहने की वजह से गले में प्रवेश करते हैं। इसके लिए वो जमा रहते हैं ना उसमें, तो इसके लिए टॉन्सिल में जाकर आपको चिपक जाते हैं, तो तकलीफ बढ़ जाती है। तो टॉन्सिल हमारे इम्यून सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माइक्रोब्स आपके नाक और खासकर गले में जाता है, तो इसके कारण गले में इन्फेक्शन होने लगता है, टॉन्सिल बढ़ जाने लगता है। तो डॉक्टर भी आपको बताते हैं, फिर भी आपको मैं एक घरेलू, जो सबको डॉक्टर भी बताते हैं और मैं भी आपको समझाती हूँ, सबको पता है, एक घरेलू नुस्खा मैं समझाती हूँ। वो है, आप नमक वाले पानी से आपको कुल्ला करना है। आधा चम्मच नमक 1 कप गुनगुना पानी में गरारे करना है आपको। तो दिन में 4 बार करना है, 3 बार करना है, तो आपको आराम मिलेगा। तो कई लोग ऐसे भी करते हैं, अपनी इन आदतों के बारे में पता ही नहीं चलता है, तो वो अपनी परेशानी खुद बढ़ा लेते हैं। तो आज से खबरदारी लेनी है कि टॉन्सिल से दूर रहना है और ख्याल रखना है, और मेरे वीडियो को देखते ही रहना है, सब्सक्राइबर बढ़ाना। धन्यवाद।